जितनी खनक, जितनी स्टाइल, जितने सुर लता मंगेशकर के गानों में नजर आती थी, उसके विपरीत पर्सनल लाइफ में वो बेहद सिंपल और शर्मीली थी। ताउम्र उन्होंने सिंप्लिसिटी ही फॉलो की है। यही कारण है कि लता मंगेशकर जो है ज़्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं थी और थोड़ी घबरा जाती थी अगर कोई स्ट्रेंजर उन्हें ज़्यादा देखने लगे तो। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था लता मंगेशकर के साथ तब जब वो अपने घर से स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए जा रही थी। एक दिन एक शख्स ने उनका ऐसा पीछा किया जिससे लता मंगेशकर बेहद घबरा गई और उस दिन उनकी सांसें फूल गई कि आज तो मैं गई। ये किस्सा है 1948 के टाइम का। लता मंगेशकर तब ग्रांट रोड से मलाड आया करती थी गाने गाने के लिए। लता मंगेशकर तब इंडस्ट्री में काम कर रही थी, परिवार की भी जिम्मेदारी थी। यही कारण है कि सिंपल लाइफ मेंटेन करती थी, कार से नहीं बल्कि ट्रेन से ट्रैवल किया करती थी। हर रोज़ की तरह उन्होंने उस दिन भी ग्रांट रोड से ट्रेन पकड़ी। जिस ट्रेन में वो सवार हुई उनके पीछे ही एक आदमी उनके साथ एंटर हुआ। जहाँ पर वो बैठी वो आदमी भी वहीं पर बैठ गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब तक मलाड आया तब तक भी वो आदमी नहीं उतरा ट्रेन से, और मलाड आते ही जब लता मंगेशकर उतरी तो वो आदमी भी मलाड पे ही उतर गया। इसके बाद वहाँ से लता मंगेशकर को बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो जाना था, जहाँ पर उनकी शेड्यूल्ड रिकॉर्डिंग थी। जिद्दी मूवी के लिए उन्हें रिकॉर्डिंग करनी थी। देवानंद साहब की ये फिल्म थी और इसमें लता मंगेशकर गाना गा रही थी। तो उन्होंने उस दिन थोड़ी लेट हो गई थी, इसीलिए तांगा पकड़ लिया। तांगे में लता मंगेशकर बैठी, तब उस आदमी ने भी तांगा ले लिया और जिधर जिधर लता मंगेशकर जा रही थी वो भी पीछे पीछे वहीं आया। लता मंगेशकर रास्ते भर ये प्रे कर रही थी कि आदमी यहाँ से अब तो हट जाए, अब ये कोई और रास्ता पकड़ ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आदमी स्टेशन से बॉम्बे टॉकीज तक वैसे ही तांगे में बैठकर लता मंगेशकर के पीछे पीछे बॉम्बे टॉकीज पहुंचा। अब यहाँ पर हद हो गई थी। लता मंगेशकर बॉम्बे टॉकीज के स्टूडियो में एंटर हुई, यह आदमी भी पीछे एंटर हो गया। वहाँ पर जाकर लता मंगेशकर ने वहाँ के म्यूजिशियन खेमचंद जी से कहा कि देखिए ना अंकल, ये लड़का कौन है, मैं ग्रांट रोड से आई हूँ और ये लड़का वहाँ से मेरा पीछा कर रहा है, मुझे इससे बचाओ, पता नहीं ये क्यों मेरा पीछा कर रहा है। लता मंगेशकर ने घबराए हुए आवाज़ में ये बात खेमचंद को कही। लता मंगेशकर को उम्मीद थी कि खेमचंद जाकर उस लड़के को डांटेंगे और उसे वहाँ से भगाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, जो देखकर लता मंगेशकर हैरान हो गई कि आखिर मैं इतनी घबराई हुई हूँ, एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है इतने घंटों से और ये हंस रहे हैं उसे डांटने के बजाय। तब खेमचंद ने लता मंगेशकर को कहा कि अरे तुम इसे जानती नहीं हो, ये कौन है, ये अशोक कुमार के भाई किशोर कुमार है। जी हाँ, वो लड़का और कोई नहीं बल्कि किशोर दा थे। किशोर दा ने तब तक इंडस्ट्री में इतना नाम नहीं कमाया था। वो बॉम्बे टॉकीज जिसके ओनर तब उनके भाई अशोक कुमार साहब थे, वहाँ पर तब किशोर दा जो है कोरस में आवाज़ दिया करते थे, पीछे जो आवाज़ लगती है उसका हिस्सा थे। और उस दिन उनकी पहली रिकॉर्डिंग थी। जिद्दी फिल्म में उन्हें एक गाना रिकॉर्ड करना था और ताज्जुब की बात तो ये है कि ये गाना उन्हें लता मंगेशकर के साथ ही रिकॉर्ड करना था। जब लता मंगेशकर को पता चला कि ये किशोर कुमार है, अशोक कुमार के भाई हैं, तब लता मंगेशकर की सांस में सांस आई और दोनों खूब हंसे और यहाँ से दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। उस दिन रिकॉर्डिंग भी अच्छे से हुई। ये गाना था ये कौन आया, जो गाना काफ़ी पसंद किया गया, और ये थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की पहली मुलाकात। इसके बाद दोनों ने आगे कई सारे गाने एक साथ गाए और दोनों ने मिलकर म्यूज़िक इंडस्ट्री को लंबे समय तक डोमिनेट किया। म्यूज़िक इंडस्ट्री के आइकन्स की या स्टार्स की जब बात आती है तो लता मंगेशकर और किशोर दा का नाम सबसे पहले आता है।